सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैथ का एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है मंडे से फ्राइडे तक, उसी में अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है परसेंटेज। ठीक है। परसेंटेज आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है गाइस, और एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब तक तो बात हमने पॉपुलेशन की थी। अब बात करें कुछ मिक्सचर की, एलॉय की बातें करें। ठीक है। वो क्या कि जैसे बोलता है कि भाई आपका कोई एलॉय है कॉपर और जिंक का। बोलेगा कि जैसे कि भी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ इसमें। कर दी कैसे यार, जल्दी से कर देंगे। वेरी गुड। शाबाश दोस्तों, क्लास शेयर कर दिए, इधर आ जाए। तो इसमें बोला कॉपर एंड जिंक की भी एक एलॉय है कॉपर और जिंक का। जैसे मान लेते हैं वो 80 kg का। तो इसने बोला कि भी एक 80 kg का अपने पास एलॉय है। ठीक है, किसका? कॉपर और जिंक का। फिर बोलता है इसमें कि भी जो आपका कॉपर है ना, वो इसमें 90% है। अब ये बात उसने बता दी कि भी आपका जो कॉपर है वो 90% है। 90% आपका कॉपर है। इसका मीनिंग क्या हुआ? यदि आपका 90% कॉपर है तो 10% क्या हुआ? तो आप बोलेंगे जिंक। ठीक है, 10% आपका क्या हुआ? जिंक हुआ। ये बात अपने को नॉर्मल पता होती कि भी 90% यदि ये चीज 10% क्या होगी, जो दूसरा बच गया वो क्या हुआ? 10% हो। ठीक। फिर बोलता है कि भी इसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि भी जिंक ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? जिंक ऐड कर देंगे। तो इसने बोला कि भी कॉपर के ऊपर है जो आपका क्या, वो जैसे ये बोलता है कि भी आपका जिंक 40, ये बोलता है कि भी आपकी कॉपर की, ऐसे करके देखते हैं कि आपका कॉपर है वो अब 60% हो गया। ठीक है, कॉपर है वो आपका 60% हो गया। तो इसने पूछा कि भी अब जो ये एलॉय की जो एलॉय है वो कितने केजी हो गया। ठीक है, क्या बोला कि भी आपका कॉपर और जिंक का एक एलॉय है वो जो 80 kg है। फिर आपका कॉपर है वो 90% है, तो जिंक अपना 10% बच गया। बोलता है यदि हम आपका कॉपर 60% हो जाता है तो आपको बताना है कि भी जिंक आपका कितना है। ठीक है, क्या कितना है वो जिंक अब भी है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो अब 80 में पहले तो ये देखेंगे कि भी ये 90% है, क्या है अपना एक कॉपर है। तो आपको पता है कि भी ऐड क्या किया है। इसने बोला कि भी जिंक है वो ऐड कर दिया है कुछ अमाउंट में, और आपका कॉपर है वो कितना बन गया? 60%। क्या ऐड किया है? जिंक ऐड किया है। भाई ध्यान रखेंगे इस बात का। उसने क्या बोला है कि भी जिंक है वो आपका ऐड कर दिया है। जिंक ऐड कर दिया है तो आपका कॉपर है वो 60% बन गया। तो इसने बोला कि भी आपका क्या इफेक्ट होगा क्या इफेक्ट होगा इसमें, मतलब जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, ये बात बतानी। तो हमने देखा कि भी टोटल जो एलॉय है अपना 80 kg है। किसी को तकलीफ? बिल्कुल नहीं। अब 80 किलो में से, आपके 80 किलो एलॉय में से इसने बोला कि भी 90% आपका सिर्फ जिंक जिंक है। इसका मीनिंग हम लिख लेंगे बात की भी 90% आपका क्या है? जिंक ही जिंक है। तो आपने देखा कि भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका 72 किलो, 72 kg आपका सिर्फ कॉपर ही कॉपर है। मतलब क्या हुआ कि भी कहने का मीनिंग क्या है, अब मैं आराम से समझाऊंगा ये बात बिल्कुल, ताकि कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, ये आपका बिल्कुल बेसिक है, एक नेक्स्ट लेवल की बात है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भी 80 किलो, इसने बोला कि भी अलॉय था, मिक्सचर था। तो इसने बोला कि भी 80 kg में से 90% आपका कॉपर है। तो हमने बताया कि भी 90% यदि कॉपर है, इसका मीनिंग हुआ कि 72 किलो आपका 72 kg क्या है? कॉपर है। और जो बच गया वो क्या है? वो आपका जिंक है। तो जो बच गया जिंक, वो कितना बच गया?
तो आपने देखा कि भी जिंक आपका हो 8 केजी जिंक बचता है। कितना केजी जिंक बचता है? 8 केजी बच जाता है। फिर बोलता है आगे कि भी आपका अब जो कॉपर है वो 60% हो चुका है। कितना हो गया? अब 60% हो चुका है। तो इसने बोला है कि अब जो अमाउंट है जिंक की अब वो कितनी होगी। ठीक है, आपको टोटल अमाउंट बताना है कि भी ऐसा कितना उसके अंदर जिंक है वो ऐड किया गया है। कुछ इस टाइप से बातें बताएं। यह बात आई समझ में सभी को कि भी क्या इसके अंदर ये चेंज हुआ। ठीक है, ये तो हमने पहले का निकाला। अब बात करेंगे अब की कि भी अब उसके अंदर है क्या होगा। ठीक है, तो 60 केजी अब क्या हो गया है कि भी पहले आपका 80 था टोटल और उसमें से 90% क्या था? आपका जिंक था। ये बात तो अपने को पता थी। ठीक है, फिर बोलता है सामने कि भी आपका अब X% हो चुका है। मतलब अब जो टोटल अमाउंट है, मतलब पहले तो अपने को पता थी 80 किलो थी, अब अपने को इसने निकालने के लिए बोला कि भी अब टोटल अमाउंट कितनी होगी। ठीक है, कुछ जिंक ऐड कर दिया तो हमने देखा कि भाई यदि आपको एक्स मतलब ये निकालना है टोटल, और अपनी जो ये 60% हो गया, क्या हो गया? जो कॉपर है आपका जो 90 था पहले, अब कितना हो गया? 60% हो गया। अब बात ये याद रखनी है, अपने को ध्यान रखनी है कि भाई यदि आपने जिंक ऐड किया है, जिंक ऐड किया है तो चेंज किसके अंदर आएगा? जिंक के अंदर ही आएगा। ठीक, कॉपर के अंदर कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि भी 100 से 100 कैंसिल, आपका 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 3 उधर 2 2 फिर कैंसिल 4। तो आपने देखा x की वैल्यू आपकी 120 आती है। कितनी आई? 120। इसका मीनिंग क्या हुआ? क्योंकि पहले इसने पूछा था कि भी कितना जिंक को ऐड किया, अपनी x की वैल्यू कितनी आई? 120 है। इसका मतलब जिंक के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी 90 से 60 हो गया, कुछ जिंक बढ़ा था। तो हमने देखा कि पहले 80 किलो अलोय था, मिक्सचर था, अब 120 हो गया। 40 जो किलो है, जो 40 केजी क्या ऐड हुआ है इसके अंदर? अपने को पता है कि भी ऐड जो हुआ है वो तो सिर्फ आपका जिंक ही हो रहा है और तो कुछ ऐड ही नहीं हो रहा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका भी जो 40 केजी है वो आपका क्या आ गया कि भी जिंक है वो इसके अंदर ऐड हुआ। ठीक, ये बात आ रही है समझ में कि भी 40 केजी। अब ये पूछ ले कोई कि भी टोटल अमाउंट जिंक की कितनी होगी, तो पहले कितनी थी? आपको पता है 8 थी और अब कितनी होगी? 40। इसका मीनिंग जो टोटल अमाउंट आपकी होगी जिंक की उसके अंदर वो होगी 48 केजी। ठीक है, अलॉय इसकी पूछता है कॉपर की, तो कॉपर की सेम ही रहेगी, इधर भी बेहतर रहेगी, पहले भी बेहतर थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि भी इस तरीके से अब इस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक बात ध्यान रखनी है इन क्वेश्चंस में, वो क्या कि भी आपका जो चेंज होगा वो किसके अंदर होगा? जो मिक्स हो रही है। ठीक है, जिस चीज के अंदर मतलब कोई मिक्स नहीं हो रहा, जैसे कॉपर के अंदर कुछ कॉपर मिक्स नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो हम कॉपर के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, इन क्वेश्चंस को कुछ इस टाइप से करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आ रही है ये बात समझ में? तो ये बात आपकी थी। एक तरीके से और भी इसको बताया गया है रेशियो से। इसने क्या बोला कि भी जैसे आपका पहले कॉपर 90 था, तो लिख लेंगे इस बात को कि भी कॉपर और जिंक। आपको बता कि पहले कॉपर आपका 9090 था और अब आपका कॉपर है वो 10 हो गया। किसी को तकलीफ? बिल्कुल नहीं। फिर बोला कि भी आपका जो कॉपर है वो कुछ अमाउंट में जिंक ऐड कर दिया और आपका कॉपर कितना बन गया? आपने देखा 60% बन गया। इसका मीनिंग यदि आपका 60% आपका कॉपर हो चुका है तो आपका जिंक कितना होगा? तो आप बोलेंगे जो 40 केजी हुआ। पर हमने अभी एक बात समझी थी, वो क्या कि भी आपका जिंक के अंदर तो कोई चेंज ही नहीं आना, चेंज होना है वो सारा किसके अंदर होना है? आपने बताया था कि चेंज होगा वो तो सारा किसके अंदर होगा? आपका जिंक के अंदर होगा, ना कि कॉपर के अंदर। तो आपने देखा 9, तो ये आपका था 9:1 और अब बन गया आपका 3:2। ठीक है, ये आपका बन गया। तो आप क्या करेंगे इसको सेम करने के लिए, इसको कॉपर को सेम करने के लिए 3 से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे कितना आ गया है आपका 9:6। अब एक था, अब क्या हो गया? 5 हो गया। अब एक था, आपका क्या हो गया? 5 है वो हो गया। ठीक है, आप देखेंगे ये टोटल आपका कितना था? 10 था। ठीक है, ये 10 है किसके बराबर था?
टोटल 80 केजी के बराबर था, ठीक है। तो इस टाइप से अब इसको आगे सेम है वो आपका सोल्व करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही, क्योंकि इसमें अब आगे तो कुछ बचा ही नहीं कि भी क्या है, सोल्व कर देंगे इसको कि भी 10 था तो ये 80 था, तो आपका इसमें कितने का डिफरेंस है, आप देखेंगे कि पहले आपका 1 था, ये अब आपका 6 हो गया, इसका मतलब 5 का डिफरेंस था, 5 का डिफरेंस था, तो इसको सोल्व करना बिल्कुल ही आसान हो गया आपके लिए कि भी 10 बराबर 80 है, तो उसको 80/10 लिख के आप 5 लिख दें, तो आपका आंसर 4040 तैयार, बिल्कुल सेम, ठीक है। इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, रेशियो से जिसको पसंद है वो रेशियो से कर सकता है, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है इसको करने का कि भाई वो क्या, उससे समझने की कोशिश करें जिन दोस्तों को इससे भी समझ नहीं आया, कि भी आपका इसने बोला कि भी 90% आपका क्या है, कॉपर है। हमने सोल्व किया था कि भी आपका 90% का मीनिंग 72 किलो, किसी को तकलीफ कि भी 90 का मीनिंग क्या है आपका 72 केजी, ठीक है। 72 केजी आपका क्या है, ये आपका कॉपर है, ठीक। तो हम इस बात को लिख लेंगे कि 90 का मीनिंग कितना हुआ आपका 72 केजी हुआ, ठीक है। अब इसने बोला आगे कि भी आपका जो ये इसकी अमाउंट हो चेंज होगी, कितनी होगी 60 होगी, इसका मतलब 60% का मीनिंग भी क्या 72 ही रहेगा, क्योंकि कॉपर के अंदर आपका कोई भी चेंज नहीं है। तो ये बात भी लिख लेंगे कि भी आपका जो 60% है, ये बात मैंने आपको बताई है सिर्फ वैसे लिख के कि भी हाँ ऐसा है, 60% वो भी क्या रहेगा, आप देखेंगे वो भी आपका क्या रहेगा, कॉपर ही रहेगा, क्योंकि कॉपर के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, तो आपका आप भी कोई चेंज नहीं करेंगे। तो आपको पूछा है कि आपकी जो जिंक की अमाउंट है वो क्या है, तो 4040% है, क्योंकि 60% हो चाहे 90% हो, रहना तो 72 किलो, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। तो आप देखेंगे 40% कितना हुआ, तो लिखेंगे 72/6060 मल्टीप्लाई 4040, ठीक है। 6 से सोल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 48 केजी, ठीक है। क्या आ गया 48 केजी। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन हो कि भी 48 केजी आ गया, ये तो गलत आ गया आंसर, हमारा तो 40 केजी आ रहा था। तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये आपका 8 किलो इसने वो भी बता दिया जो आपका पहले से था, ये तो आपका जो आ रहा है वो तो न्यू आ रहा है, इसने जो निकाला है वो आपका टोटल निकाल दिया कि भाई इतने अमाउंट में वहाँ क्या है आपका जिंक प्रेजेंट, ठीक है। इस टाइप से तीनों टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे और सोल्व करेंगे। क्वेश्चन बोलता है 120 kg 120 kg alloy of copper and zinc, 120 kg alloy of copper and zinc, 120 kg alloy of copper and zinc contains 80 kg copper, 120 kg copper and zinc contains 80 kg copper, सॉरी 80% कॉपर, 120 किलो मिक्सचर है किसका, कॉपर और जिंक का, उसमें 80% आपका कॉपर है। सम अमाउंट ऑफ जिंक मिक्स इनटू अलॉय, सम अमाउंट ऑफ जिंक मिक्स इनटू अलॉय, सम अमाउंट ऑफ जिंक मिक्स इनटू अलॉय, ठीक है। then the percent then the percent of copper then the percent of copper becomes 60% then the percent of copper became 60%. How much kg mix into alloy, how much kg mix into alloy, तो इसने पूछा है कि भी कितना जो आपका अलोय है वो मिक्स किया गया है, ठीक है। क्या बताया कि भी 120 kg मिक्सचर है, अलोय है किसका, कॉपर और जिंक का, ये बात लिख लेंगे। फिर बोला है कि आपका भी कंटेंट्स 80% है, कंटेंट्स 80% आपका क्या है 80% आपका उसमें कॉपर है, ठीक है। फिर बोला इसने देन मिक्स सम जिंक, ठीक है, उसके अंदर कुछ जिंक है ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो 80 kg था, मतलब 80% था, वो आपका चेंज हो गया 60% हो गया। तो उसने बोला कि भी क्या ये चेंज हो, तो हम लिखते चलेंगे इन बातों को सभी को ताकि आसानी से समझ। जो अपने को अलॉय दे रखा है, मतलब मिक्सचर जो दे रखा है आप जिसको बोल रहे हैं, वो 120 kg दे रखा है, तकलीफ वाली बात ही नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है। फिर बोला आपका जो कॉपर है वो आपका 80% है,
अब क्या हुआ, कुछ अमाउंट में उसके अंदर जिंक है वो क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। ठीक है, इसको केमिस्ट्री में मत जाना, ये सिर्फ पॉजिटिव का मतलब ऐड करना है। ठीक है, फिर बोला जिंक ऐड कर दिया तो आपका जो कॉपर है अब वो 60 60% हो गया। तो इसने पूछा है हाउ मच परसेंट, मतलब हाउ मच केजी मिक्स इनटू जिंक मिक्स इनटू अलॉय, आपका कितना केजी जिंक है वो मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, जिंक बताना है कितना केजी। तो हम इसको सभी तरीके से करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको सभी तरीके से बताऊंगा, फिर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन सिर्फ एक ही तरीके से बताऊंगा। आप देखना कि भी 120 किलो क्या था आपका टोटल अलॉय था, उसमें से 80 केजी आपका क्या था, कॉपर था। तो 20 केजी क्या था, आपने बताया कि भी 20%, 80% यदि आपका कॉपर था तो 20% आपका जिंक था। ठीक, आपने सोल्व किया 96 है, इसका मतलब 96 केजी आपका क्या था, कॉपर था, और जो बच गया वो क्या था, वो आपका जिंक था। कितना बच गया, तो आपने देखा जिंक वो आपका बच गया 2424 केजी। तकलीफ वाली बात नहीं है, ये बात लिख ली, यह बात आपके आगे वाले स्टेप में काम आएगी, इसमें कोई काम नहीं आएगी। ठीक है, तो एक तो इससे करेंगे फर्स्ट वाला, तो ये कि भी इससे करना चाहो तो 120 80 बटा में 100, अब x हो गया, और जो आपका टोटल हो 60 60 और 100 100%। ठीक, तो आपने देखा टोटली कट हो रहा था, इसको टोटल कर देंगे, तो आपने देखा x इक्वल टू में आया 160 आपका आंसर हो। एक तो तरीका है ये। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा इस वाले से करेंगे अब कि आपका 80% है वो भी 96 किलो है, और जो आपका 60% है वो भी 96 किलो है। तो इस बात को लिख लेंगे कि भी आपका 80% है वो कितना है, ये तो अपने को दे रखा है कि भी 96 केजी है, और जो आपका 60% हो गया है अब वो भी कितना रहेगा, तो आपने देखा कि वो भी आपका 96 रहेगा। अब पूछा कि आपका जो 40 केजी है, मतलब 40% है वो आपका जिंक है, 40% आपका जिंक है, तो उसको सोल्व करेंगे 96 डिवाइड में 6060 मल्टीप्लाई में 4040। ठीक है, 16। तो आपने देखा आपका 64 केजी आपका क्या हो चुका है, जो उसके अंदर ऐड हो चुका है वो है आपका जिंक। अब क्या ये ऐड हुआ इतना, नहीं, ये आपका टोटल जिंक निकला है यहाँ से कि भी इतनी जिंक की अमाउंट। 24 पहले था, 64 अब है, इसका मतलब 40 केजी क्या हो गया आपका, 40 केजी क्या हो गया, ऐड हो। इसमें देखेंगे 160 था, 160 में से 120 तो अपने को पहले दे रखा था, इसका मीनिंग 40 केजी आपका क्या ऐड हुआ था, उसके अंदर जिंक है वो ऐड हुआ था। ठीक है, निकला है। अब तीसरे तरीके से करेंगे, या इन दो से ही काफी है। तीसरे तरीके से कैसे कर रहे थे हम इसको, वो तो मेरे को याद नहीं। ठीक है, कि भी तीसरे तरीके से भी इसको हम कर रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे कि भी जिंक है, रेशियो से कर रहे थे, हाँ, क्योंकि रेशियो से कर रहे थे कि भी 80% आपका जिंक है, तो आपने देखा 20% आपका क्या, ये तो आपने सोल्व किया तो 4:1 है वो है। फिर आपका 60% क्या हो गया, कॉपर हो गया, और 40% क्या हो गया, जिंक हो गया, इसका मतलब 3:2 है, ये हो गया। आपने देखा कि भैया आपका कॉपर में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, आपने इसमें चेंज क्यों कर दिया, अरे हो गया तो कोई नहीं, अब कर देंगे इसको ठीक, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 जा 12:3, इधर करेंगे तो 12:8, ये हो गया। आपको बताया कि ये 15 किसके बराबर है, 120 के, क्योंकि ये बात तो अपने को दे रखी है कि भी आपका जो अलॉय है वो कितना है, ये 15 है, तो आपका 120 के बराबर, 15 120 के बराबर, तो एक किसके बराबर हुआ, तो आपने देखा कि एक 8 के बराबर है। तो आपने देखा कि भी इसमें कितने का डिफरेंस है, तो आपने देखा ये आपका 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 5 किसके बराबर होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, तो आपका 4040 केजी। कोड में बात कर रहा था, एक का बराबर 8 बता रहा था। तो इस तरीके से आपका तीनों तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होता है। उम्मीद करता हूँ अब आप कोई क्वेश्चन सोल्व करने आ गए होंगे। यदि आप कोई क्वेश्चन सोल्व करने आ गए तो अब क्वेश्चन लिखें और इनको सोल्व करें। वेरी गुड। बोला कि भी 150 केजी, क्वेश्चन लिखे
150 kg alloy of copper and zinc, 150 kg। अब क्या कर सकता है वो, चेंज भी कर सकता है इस बात को, क्या पता अब तक आपको कॉपर दिया था वो जिंक दे दे, ठीक है। तो इस टाइप से भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या बोला कि 150 kg ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन 150 kg alloy of copper and zinc contains 20% 150 kg alloy of copper and zinc contains 20% zinc 150 150 किलो 150 kg alloy of copper and zinc contains 20% zinc 150 kg copper and zinc contains 20% zinc some amount of zinc mix some amount of zinc mix into alloy some amount of zinc mix into alloy then zinc becomes 40% then zinc becomes 40% how much kg zinc mix into alloy how much kg zinc mix into alloy ये बात आपको बोली है कि भाई आपकी कुछ अमाउंट में जिंक, ठीक है, आपको दे रखी है और कुछ अमाउंट में ऐड कर दी है, तो इसने पूछा है कि भाई आपका कितना केजी जिंक है वो ऐड किया गया है। ये बोलता है कि पहले आपकी जो जिंक की परसेंटेज थी वो 20% थी और कुछ अमाउंट में जिंक ऐड की तो आपकी 40% आपकी जो परसेंटेज है वो हो चुकी है। 150 केजी है वो आपको टोटल दे रखा था। लिख लेंगे इस बात को कि 150 केजी आपको दे रखा। एक बात मैंने बताई थी स्टार्टिंग में कि आपका जो चेंज हो रहा है उसको नहीं, दूसरे पॉइंट को लेंगे, उसके दूसरे सिरों को लेंगे जो चेंज नहीं हो रहा है। यदि आपका जिंक 20% था, 20% से आपका 40% हो चुका है, इसका मतलब चेंज इसके अंदर देखने को मिल रहा है आपका। और ये ऐड क्या कर रहा है, तो आपने देखा जिंक ही ऐड कर रहा है। तो जिंक यदि ऐड कर रहा है तो आप जिंक को नहीं कॉपर को लेंगे, ठीक है। कॉपर लेंगे तो आपका यदि 20% ये जिंक बता रहा है तो इसका मतलब आपका 80% क्या है, कॉपर है। फिर बोलता है कि आपका जिंक एडिड, ठीक है, जिंक उसके अंदर ऐड कर दिया गया। जिंक ऐड किया तो आपका अब चेंज हो गया और अब आपका जो जिंक है वो 40% हो गया। इसका मतलब कॉपर कितना हो गया, 60% जो ऐड हो रहा है उसको कभी नहीं लेंगे, ठीक है। सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो सिंपल वाले मेथड से ही सोल्व करूंगा मैं बस कि 150 केजी दे रखा है, जो आपका कॉपर है वो 80 दे रखा है, 100 से डिवाइड लगाएंगे। अपने को ये पता नहीं कितनी अमाउंट आ गई है, ठीक है। आपका जो कॉपर है वो पता है 100% मतलब 60% है टोटल हो। तो आपने देखा 0 से 0 आपका 6 आ गया, तो इस 6 को करेंगे तो आपका 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, ठीक, ये आ गया क्या, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो आपने देखा 25 8 जा आपका होगा 200। इसका मतलब जो पहले 150 किलो हुआ करता था अब आपका 200 किलो हो चुका है। इसका मतलब 50 केजी उसके अंदर कुछ ऐड हुआ है। कुछ क्या ऐड हुआ है, उसने बोला है साफ साफ कि भी आपका जो ऐड हो रहा है वो तो आपका सिर्फ जिंक ही ऐड हो रहा है। इसका मीनिंग आपकी जो जिंक की जो ऐड हुआ है वो 50 किलो है। और यदि आपसे टोटल पूछता है कितना है तो आप इसको सोल्व करके भी निकाल लेंगे, ठीक है, 80 केजी वाले से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, क्या बोलता है 90 kg alloy of copper and zinc 90 kg alloy of copper and zinc contains 40% copper 90 kg 90 किलो 90 kg 90 kg mixture alloy of copper and zinc contains 40% copper some amount of zinc reduced from the mixture some amount of zinc reduced from the mixture some amount of zinc reduced from the mixture now the percentage of zinc become now the percentage of copper become 60% now
द परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम 60% क्या बोला, नाउ द परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम 60% हाउ मच केजी जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिक्सचर, हाउ मच केजी जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिक्सचर, कितना जिंक है वो एक्सट्रैक्ट, अब तक तो क्या कर रहा था ये ऐड कर रहा था, अब क्या करेगा निकाल लेगा, ठीक है, उसकी मर्जी, वो ऐड करेगा एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन करेंगे तो लिख लिया क्या सभी ने क्वेश्चन कि 9090 kg alloy of copper and zinc contains 40% copper, some amount of zinc reduced from the mixture, now the percentage of zinc became, now sorry, copper became 60% how much kg zinc extracted from mixture, तो कितना kg जिंक है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, ठीक है, ये बात बताएं। तो जो चीज एक्सट्रैक्ट हुई है या ऐड होती है उसको हम नहीं लेंगे, उससे जो अपोजिट है उसको लेंगे, ठीक है। इसने बोला है भाई अपने को कि 9090 kg आपका मिक्सचर है, ठीक है, 90 किलो आपका एक मिक्सचर है, लिख लेंगे इस बात को, 9090 kg का आपका एक मिक्सचर। इसने बोला कि भाई इसके अंदर जो कॉपर है आपका वो 4040%, इसके अंदर जो कॉपर है वो आपका 40% है, किसी को तकलीफ। इसने बोला सम अमाउंट ऑफ जिंक एक्सट्रैक्टेड, आपका कुछ अमाउंट में जिंक क्या हो चुका है एक्सट्रैक्ट हो चुका है, कम हो चुका है, तो अब इसने बोला जिंक एक्सट्रैक्ट होने से आपका जो कॉपर है वो 60% हो चुका है। अरे चेंज तो परसेंटेज के अंदर हुआ है, कॉपर अमाउंट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ परसेंटेज कम हो रही है बढ़ रही है, तो इसको सोल्व करना है। तो अपने को पता है कि टोटल अपने पास जो मिक्सचर हो 9090 kg, तो लिख लेंगे इस बात को कि 9090 kg में से 40% आपका कॉपर है। आगे बोलता है कि भी आपका अब अमाउंट क्या हो चुकी है ये नहीं पता, परंतु कॉपर बता सकता हूं मैं, तो आपका 60% हो चुका है, परंतु अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भी ये आपका आया, ठीक है, सोल्व करेंगे इसको तो ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। कैसे कर दिया मैंने इसको, इधर से करना था यार, ठीक है, कोई नहीं, अब आपका लिख लिया है तो ऐसे लिख लेंगे। तो आपको पता है एक जीरो से एक जीरो तो ये यहाँ से कैंसिल होगी, आपका 3 3 जा और 2 जा, ठीक है, यहाँ से इस 6 को कैंसिल कर दिया, तो आपने देखा कि एक्स की वैल्यू 6060 के जी। यदि आपकी 60 किलो जो मिक्सचर है वो अब आ गया, इसका मीनिंग 60 90 से 60 पे आ जाता, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है आपका 30 kg जिंक है वो रिड्यूस कर दिया गया है, एक्सट्रैक्ट है वो कर लिया गया। किसी को तकलीफ, बिल्कुल नहीं, तकलीफ वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आप अपने तरीके से चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। आपको तरीके कई बताए हैं मैंने, जिससे आपको पसंद आए उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सेम टाइप, क्या बोलता है कि 200 kg 200 kg मिक्सचर 200 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, 200 kg मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, 200 kg mixture of copper and zinc contains 60% copper, contains 60% copper sorry guys, contains 60% copper, some amount of zinc reduced from the mixture, some amount of zinc reduced from the mixture, now the percentage of zinc became 2020%, some amount of zinc reduced from the mixture, now the percentage of zinc become 2020%, how much kg zinc extracted from mixture, how much kg zinc extracted from mixture, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, शाबाश, जल्दी से बताएंगे। क्या बोला कि भी आपका जो अलॉय है वो 200 kg है, 60% आपका जो है वो कॉपर दे रखा है, और आपका कुछ जिंक ऐड कर दिया गया है, तो रिड्यूस कर दिया गया है आपका। इसने बोला कि 200 kg का एक अलॉय है, 200 किलो का आपका अलॉय है,
उसमें से 60% आपका क्या है, कॉपर। कुछ अमाउंट में जिंक है वो निकाल लिया गया है, जिसकी वजह से आपकी जो जिंक है वो दे रखा है इसने, जिंक है वो आपका 20% बन गया। यदि आपका जो जिंक है वो 20% हो गया, इस बात का मीनिंग क्या हुआ कि भी आपका यदि जिंक 20% हो गया तो कॉपर कितना हो गया, तो आपने देखा 80% हो गया। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने देखा कि भी इसने जिंक दे रखा है तो उससे कॉपर बता देंगे कि भी जिंक 20% है तो बचा हुआ क्या है आपका 80% कॉपर है। तो ये बात हमने लिखी। क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें। बोला कि भी 200 किलो आपका क्या है टोटल है, जिसमें से 60% आपका कॉपर है। आगे जाके वो एक्स हो जाता है अमाउंट में जब आपका वो जो कॉपर की अमाउंट है वो 80% हो जाती है। ठीक है, क्योंकि निकाला तो हमने जिंक है। कैंसिल, 1 0 से 1 0 भी कैंसिल। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि भी ये 80% हो गया। टोटल आपका कितना था 200 kg था। ठीक है, गड़बड़ कर दी क्या, नहीं ठीक है। फिर आगे आपका 8 को कट करेंगे कि तो आप देखेंगे कि 25 8 जा कितना होता है, तो आपने देखा 200 होता है। तो आपका एक्स है वो आ गया 150 kg आपका क्या आ गया मिक्सचर वो आ गया। इसका मतलब जो पहले 200 kg हुआ करता था अब वो आपका 150 हो चुका है, इसका मतलब 50 kg कम हो गया। और इसने बोला है एक ही चीज घटी है, वो क्या है आपका जिंक। क्या कम हुआ है, जिंक। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा मैं। नोट डाउन कर लिया? बिल्कुल कर लिया होगा दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट टाइप की बात करना चाहूंगा मैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसकी बात कर। अब तक तो क्या कह रहा था, ये आपको अलोय वो दे रहा था, ठीक है, कि भी 90 kg अलोय है, 60 kg अलोय है, 150 kg अलोय। अब क्या करेगा, आपको अलोय ही निकालने के लिए बोल देगा। इसने बोला कि भी आपका कॉपर और जिंक का अलोय है कुछ अमाउंट में, कॉपर एंड जिंक का कुछ अलोय है। ठीक है, वो अपने को नहीं पता कितना, ये पता है कि कॉपर और जिंक का कोई अलोय है। ठीक है, तो इसने बोला कि भी जिसके अंदर आपकी जो कॉपर की अमाउंट है वो आपकी 90% है। क्या बोला कि भी आपका एक अलोय है किसका, कॉपर और जिंक का, और उसके अंदर जो आपकी कॉपर की अमाउंट है 90% है, और आपका उसके अंदर जिंक ऐड कर दिया जाता है 30 kg। आपका 30 किलो जिंक ऐड कर दिया जाता है, और 30 किलो जिंक ऐड होने की वजह से आपकी जो कॉपर की अमाउंट है, मतलब कॉपर की जो परसेंटेज है वो कम होगी और 60% होगी। क्या बोला कि भी आपका कॉपर और जिंक का क्या है, एक अलोय है जिसमें कॉपर 90% है। आपका कुछ अमाउंट में जिंक ऐड कर दिया जाता है, और वो अमाउंट इसने बता दी कि भी अब की बार 30 kg 30 किलो आपका वो जिंक था जो ऐड कर रहे हैं। पहले ही बता के करा है कि देख भाई हम तो जिंक ऐड करते हैं, और वो हमने 30 किलो कर दिया है। ठीक है, फिर बोलता है आगे क्या कि भी आपका 60% कि आपका जो कॉपर है वो 60% हो चुका है। तो इसने पूछा कि फाइंड द अमाउंट, फाइंड द मिक्सचर अलोय। ठीक है, कि आपको जो अलोय है उसकी क्या बतानी है, आपको वो कितना था वो बात है बतानी। ठीक है, वही आपका जो बेसिक तरीके से कर रहे हैं उसी से करने की कोशिश करूंगा मैं। आपका जो मिक्सचर है वो एक्स मान लेते हैं कि भी एक्स है, उसमें से आपका 90 kg दिए है। देखेंगे हम क्या ऐड हो रहा है, जिंक ऐड हो रहा है, इसका मतलब अपने को कॉपर लेना पड़ेगा। जो चीज ऐड हो रही है या कम हो रही है उसको नहीं लेंगे, उससे दूसरे वाले को लेंगे। तो आपका कॉपर है वो लेकिन क्योंकि जिंक आपका ऐड हो, तो आपको देखा कि भी 90% आपका क्या है, ये आपकी कॉपर की अमाउंट है, 90% आपका कॉपर है। फिर इसने देखा कि भी उसी के अंदर जो आपका ये अलोय है ये हमने एक्स माना, इस एक्स के अंदर इसने ये जिंक ऐड कर दिया। अब जिंक यदि एक्स के अंदर ऐड करेगा तो इसका
मतलब क्या हुआ कि भी यदि आपका पहले x था, अब x के साथ 30 हो गया। ये बात समझने में किसी को तकलीफ कि यदि आपका पहले मिक्सचर जो x था उसके अंदर यदि ये जिंक 30 kg ऐड कर देगा तो आपका जो टोटल बन जाएगा वो x + 30 बन जाएगा? बिल्कुल तकलीफ नहीं। ठीक, आगे बात करता हूं। आपका x + 30 हो गया। फिर बोला कि इसने कि भी ऐसा करने से आपकी जो कॉपर की अमाउंट है वो 60 हो चुकी है। ऐसा करने से आपकी जो कॉपर है वो 60% हो चुकी है। टोटल आपका 100% है। ठीक है, लिख लिए बात। 100 से आपका 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 2, इधर 3। हमने देखा 3x, उधर आया आपका 2x, प्लस में 60 x की वैल्यू आ गई 60। इसका मीनिंग दोस्तों आपका जो कॉपर और जिंक का जो मिक्सचर था, एलॉय था, वो आपका x बता रखा था, वो आपका 60 किलो था। किसी को तकलीफ? क्या ये बात समझ रहे हैं? तकलीफ? जिसको तकलीफ एक बार दोबारा से समझेगा। इसने बोला कि भी अपने को मिक्सचर है कॉपर का और जिंक का दे रखा, वो x दे रखा। ठीक, फिर बोलता है कि भी आपका 90% आपका कॉपर है और 30 kg उसके अंदर जिंक ऐड कर दिया था। जो चीज ऐड करते हैं उसको नहीं लेते, उससे अपोजिट वाले को लेते। तो हमने देखा कि भी कॉपर को लिया 90%। फिर इसने बोला कि भी 90% कॉपर है, इसके अंदर 30 kg जिंक ऐड कर दिया गया। पहले जो मिक्सचर था आपका x था, इस x के अंदर 30 kg ऐड कर दिया, x + 30 हो गया। किसी को तकलीफ? यदि आपका टोटल x ही था तो उसके अंदर x के अंदर ही ऐड कर दिया इसने, तो हमने बोला बिल्कुल कर दिया, तो x + 30। ऐसा करने से आपकी जो कॉपर की अमाउंट है वो 60% हो चुकी है। 60% आपकी कॉपर की जो परसेंटेज है वो हो चुकी है। तकलीफ वाली बात नहीं। सोल्व किया तो आपका x की जो वैल्यू आई वो 60 kg है। कहने का मतलब जो आपका मिक्सचर था कॉपर का और जिंक का वो पहले 60 था। अब कोई पूछे तो आप 30 kg ऐड करके मतलब 90 kg आपका इस टाइम में वो क्या हो चुका है, मिक्सचर हो चुका है। इस टाइप से इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। अब एक आप सोल्व करके दिखाएंगे। बोलूं? रेडी? बोलता है इन अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, इन अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन्स 75% in a mixture of copper and zinc, 75% in a mixture of copper and zinc, 75% contain copper. ठीक है, in a mixture of copper and zinc contain 75% copper, 40 kg more zinc mixed into alloy, 40 kg more 40 kg more zinc mixed into alloy, 40 kg more zinc mixed into alloy. Percentage of copper becomes 60%. Percentage of copper becomes 60%. फिर बोलता है आगे क्वेश्चन कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एंड फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एंड कॉपर। दोनों बातें बतानी कि भी क्वांटिटी बतानी है पहले क्या थी, और आपको कॉपर भी कितना था वो बात भी बतानी है। ठीक, क्वेश्चन को स्टार्ट करें कर सोल्व करना। जल्दी से, आपने तो सोल्व कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से सोल्व करें। ठीक है, जिसने बोला कि कॉपर 75 और 60% का दे रखा है। ठीक, 40 kg ऐड हो रहा है, 40 kg। इसने बोला है भाई, अब यहां समझे जिसको बात समझ में नहीं आई, कि भी आपका कुछ अमाउंट में अलॉय दे रखा है, मिक्सचर दे रखा है, मान लेते हैं वो आपको एक्स दे रखा है। ठीक, इसने बोला इसके अलॉय के अंदर आपका जो कॉपर है वो 75% जो आपका जो कॉपर दे रखा है वो 75% है। तकलीफ? बिल्कुल। इसने बोला कि भैया 75% दे रखा था आपको, जो अलॉय था आपका इसमें ऐड कर दिया गया जिंक, वो भी 40 किलो, 40 kg, 40 किलो आपका अलॉय के अंदर जिंक ऐड कर दिया गया। ऐड यदि जिंक हो रहा है तो
ऐसा करने से आपकी जो कॉपर की जो परसेंटेज है वो कम होके 60% होगी। तकलीफ बिल्कुल। अपने को पता है कि जो चीज ऐड होती है या एक्सट्रैक्ट होती है उससे दूसरे वाली लेते हैं। यदि जिंक ऐड हो रहा है तो कॉपर को लेंगे। आपको पता है कि जो कॉपर मतलब टोटल जो मिक्सचर दे रखा है आपको एक्स दे रखा है, उसमें से आपका 75% आपका क्या है, तो आपने बताया आपका 75% एलोय। एलोय के अंदर जो आपका एक्स था, एलोय था जो एक्स एलोय था जिसमें 75% कॉपर था, उसी के अंदर आपका 40 केजी 40 केजी 40 किलो आपका ऐड कर दिया गया है जिंक। मतलब एक्स था ये पहले मिक्सचर, अब इसके अंदर 40 केजी ऐड कर दिया, इसका मतलब एक्स प्लस 40 हो गया। तकलीफ बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से आपका जो कॉपर है वो 60% हो गया। जिंक ऐड करने से आपकी कॉपर की अमाउंट हो 60% हो गई। तकलीफ बिल्कुल नहीं। तो टोटल आपका 100 सोल्व किया, ठीक है। 15 5 जा 15 4 जा, ठीक है। 4x आगे आया आपका 4 नो सॉरी 5x आएगा इधर, तो 5x आपका इधर आया 4x प्लस 160, मतलब x की वैल्यू आपकी जो आई 160 आ गई। कितनी आई आपकी 160, 160 किलो आपका जो ये मिक्सचर है वो था। और अब आपसे पूछे कि अब ये जिंक ऐड करने के बाद, हाँ इसने दूसरी बात भी तो पूछी है कि भी आपका जो कॉपर की अमाउंट हो कितनी, हम निकाल लेंगे कि भाई यदि आपका टोटल 160 है 160 है, उसमें से 75% यदि आपका क्या है कॉपर है, तो बता देंगे कॉपर की अमाउंट कितनी, 3 4 4 से किया इधर से फिर कर देंगे 4, तो आपका 120 किलो 120 किलो आपका कॉपर उसके अंदर था। तकलीफ दोबारा से बताना चाहूँगा कि एक्स है की वैल्यू हमने निकाल ली 160 केजी आई है, 160 केजी में से आपका 75% आपका क्या है कॉपर, कॉपर ही निकालने को बोला है तो हमने सोल्व किया, तो आपका 120 किलो आपका क्या था कॉपर उसके अंदर था। तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए गाइस, तकलीफ वाली तो बात ही नहीं होती है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और सोल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। बोलता है इन अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, in a mixture of copper and zinc contains in a mixture of copper and zinc contains 4 5 45% copper in a zinc in a mixture of copper and 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 zinc contains 45% copper, contains 45% copper, 42 kg zinc extracted, 4 to 42 4 to 42 kg zinc extracted from mixture, then the copper becomes 80% then the copper became 80% find the initial quantity of mixture, find the initial quantity of a mixture। आपको इनिशियल क्वांटिटी है वो आपको बतानी है किसकी, मिक्सचर की, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन को समझें और ध्यान से। अब इसने क्या कर दिया, अब तक तो क्या हो रहा था आपका जिंक ऐड हो रहा था, अब आपका क्या होगा रिड्यूस होगा, और वो भी क्या जिंक ही। इसने बोला कि भी एक मिक्सचर दे रखा है आपको किस किस का, कॉपर का और जिंक, वो अपने को नहीं पता कितना है। बोलता है कि भी आपका कॉपर जो है वो आपका 45 है, तकलीफ बिल्कुल नहीं। फिर बोलता है कि आपका कॉपर 45 है, उसके अंदर 42 केजी जिंक ऐड करने से आपकी जो कॉपर की अमाउंट है वो 80% हो चुकी है। क्या बोला, जिंक को एक्सट्रैक्ट कर दिया है कितना 42 केजी। क्या बोला दोबारा से सुनेंगे, आपका जो कॉपर है मतलब एलोय है वो एक्स दे रखा है, उसके अंदर जो अमाउंट है कॉपर की वो 45% है।
यदि उसमें से जिंक 42 केजी एक्सट्रैक्ट कर दे, कम कर दे, तो आपका जो कॉपर है वो 80 किलो मतलब 80% वो हो चुका है जिंक निकालने की वजह से। कमी किसके अंदर हो रही है? जिंक के अंदर कमी ऐड हो रहा है, तो लेंगे किसको? कॉपर को। स्टार्ट करूं क्वेश्चन को। आपने देखा एक्स है वो अपने को दे रखा था, उसमें 45% आपका कॉपर था, लिख लिए बात। फिर बोला आगे आपका एक्स में से 40, अब तक तो क्या कर रहा था? ऐड कर रहा था, अब क्या करेगा? कम कर देगा। 4 to 42 केजी आपका जो जिंक है वो एक्सट्रैक्ट कर दिया, कम कर दिया। ऐसा करने से आपकी जो कॉपर की जो परसेंटेज हो 80 होगी। कितनी होगी? 8080। तो इसने बोला कि भी आपका जो मिक्सचर था वो कितना था, तो हमने सोल्व किया। 5 9 जा 40, 5 से करूँगा तो 16, ठीक है। ये आपका है 9x, 9x हो गया क्या? ठीक है। 5 9 जा 45, ठीक है। इधर करूँगा तो 16x, ठीक है। इधर करेंगे 16 2 जा 32, 16 4 जा 64, 64 और 64 और 3 को ऐड करेंगे तो आपका आ गया 67, ठीक है। दोबारा से देखेंगे 16 2 जा 32, 16 4 जा 64, 64 और 3 67, ठीक। तो आपने देखा कि भी ये जो 7 इधर आ जाएगा, ये 16, ठीक है। या इसको उधर ले जाऊंगा मैं इसको, तो कहने का मतलब क्या है? माइनस प्लस जो भी होगा आपका, ये आपका 7x हो जाएगा। 7x इक्वल टू में 672 केजी आपका होगा। तो x इक्वल टू में आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 7 से सोल्व करूंगा तो मैं 7 9 जा 63, ठीक है। कितना बच गया? 4, 7 6 जा 42, तो आपका कितना आ गया? 96 केजी आपका मिक्सचर था। पहले जो आपका मिक्सचर था वो आपका 96 केजी था, 96 किलो था, ठीक है। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो 96 किलो था। अब पूछे कि भी 42 केजी कम होने के बाद कितना होगा, तो हम बता देंगे इसको सोल्व करके कि आपका 5454 केजी हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही आसान और बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। अब आप एक करके दिखाएंगे इस टाइप। अब तक तो क्या कर रहा था? ये बात कर रहा था मेटल्स वेटल्स की। अब बात करेगा कुछ तरबूज वरबूज के बारे में ही बात कर लेगा, ठीक है। आपको तरबूज भी खिला देगा अभी ये वाटरमेलन ऐसी सर्दी में, ठीक है। तो लिखेंगे एक क्वेश्चन वाटरमेलन पे। क्या बोलता है कि भी आपका वेट ऑफ वाटरमेलन इज 2020 केजी। वेट ऑफ वाटरमेलन इज 2020 केजी। weight of watermelon is 2020 kg, which contains 90%, 90. Weight of watermelon is 2020 kg. Weight of watermelon is 2020 kg, which contains 90% water. Which contains 90% water. Which contains 90% water. आपका 90% पानी है। आफ्टर 4 डेज, 4 दिनों बाद सम वाटर इवेपोरेट्स। आफ्टर 4 days some water evaporates. Now the percentage of water becomes 60-60%. Now the percentage of water becomes 60-60%. How much kg water evaporates? How much kg water evaporates? आपका कितने केजी वाटर है वो इवेपोरेट हो चुका है, ठीक है। जल्दी से सोल्व करें, बहुत अच्छे। शिकारियों से अनुरोध, थोड़ा सा ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। अदरवाइज वहाँ आपका भी वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो। इसने बोला कि भी आपको एक तरबूज दे रखा है जिसके अंदर आपका जो तरबूज है वो 20 किलो का है, ठीक है। 20 किलो का तरबूज। इस तरबूज को 4 दिनों तक रख दिया, और 4 दिनों मतलब इसके अंदर पहले तो आपका जो पानी था वो आपका वाटर था 90% था, 90% आपका वाटर था। इसको 4 दिनों तक रख दिया सूखने के लिए कि भी ले,
तो इसमें वाटर इवेपोरेट हो गया और अब इसका वाटर है वो 60% हो गया। ऐसा ही बोला है ना, शायद ऐसा ही बोल रहा हूँ, देख लेता हूँ गड़बड़ हो जाएगी। हाँ तो आपका 60% है वो बोला है। तो फिर इसने बोला कि ऐसा करने से आपको बताने कितना पानी उड़ गया है। ठीक, 60% आपका वाटर है हो गया। तो हमने देखा कि पहले जो अपना तरबूज था, हाँ मेरे को पहले बताओ पानी लेंगे या इसके अंदर जो मटेरियल बच गया वो लेंगे? चेंज किसके अंदर हो रहा है? पानी के अंदर। ठीक है, वाटर क्या हो गया? इवेपोरेट है, इसका मतलब चेंज हो गया पानी के अंदर। तो आप मटेरियल लेंगे, मटेरियल जो है आपका इसके अंदर 10% है। आगे आपका जो मटेरियल है वो आपका कितना हो चुका है? तो आप देखेंगे 40% हो चुका है। तो अब सोल्व करें। 20 किलो का आपका क्या था? तरबूज था, जिसमें से 10% मटेरियल था, टोटल 100 था। आपका अब जो हो गया वो एक्स का हो गया, अपने को नहीं पता कितने का हो गया। अब जो उसके अंदर मटेरियल है वो 40% है, टोटल 100%। 100 से 100 कैंसिल, 0 से ये कैंसिल। आप देखेंगे x इक्वल टू में कितना आया आपका? 5। अब कुछ शिकारियों ने आंसर है वो 5 निकाल लिया हुआ। क्या आपको पता है ये 5 क्या है? बता सकता है कोई 5 क्या है? आप देखेंगे ये इधर क्या लिख रखा है, तो आपने देखा वाटरमेलन का मतलब वाटरमेलन लिख रखा है। तो इसका मतलब जो तरबूज 20 किलो का था अब वो तरबूज 5 किलो का हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई कि 5 किलो पानी उड़ गया? बिल्कुल नहीं। जिन्होंने इसका आंसर ये बताया कि 5 केजी, वो आप गलत। आपने को देखना है कि भी 5 केजी तो वो बचा है, 5 किलो तो वो बचा है, इसका मीनिंग कितना उड़ गया? तो आपने देखा 15 किलो आपका मतलब 15 लीटर 15 केजी उसका जो वेट है वो लॉस कर दिया उसने, मतलब 15 किलो आपका पानी है उसके अंदर इवेपोरेट हो गया। ठीक, इस टाइप से आपका क्वेश्चन था। करके दिखाएंगे एक क्वेश्चन सोल्व, बिल्कुल सेम टाइप सेम लेवल। क्या बोलता है? वेट ऑफ वाटरमेलन इज 3030 केजी। वेट ऑफ वाटरमेलन इज, इसमें ये जो दे रखे हैं ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है, और इसका कोई भी काम नहीं है कंफ्यूजन के सिवाय। ठीक है, वेट ऑफ वाटरमेलन इज 3030 केजी, कंटेन्स 9090% वाटर। Weight of watermelon is 3030 kg, contains 9090% water. Weight of watermelon is 3030 kg, which contains 9090% water. After 10 days, 10 दिनों बाद, some water evaporates. After 10 days, some water evaporates. Now, the percentage of water became 70%. क्या बोला कि भी weight of watermelon is 3030 kg, which contains 9090% water. After 10 days, some water evaporates. Then the water becomes 70% How much kg water evaporates? How much kg water evaporates? आपका कितने प्रतिशत पानी है वो उड़ चुका है? ठीक है, ये बात बतानी। इसने बोला है कि भी आपका जो तरबूज आपको दे रखा है वो 30 किलो का एक वाटरमेलन दे रखा है, लिख लेंगे इस बात को, जिसमें इसने बोला 90% आपका पानी है। यदि 90% ही बोला है ना भाई, ठीक है, हाँ इसमें बोला कि 90% पानी, इसका मतलब उसके अंदर मटेरियल कितना है? 10% और जो बच गया। फिर इसने बोला 10 दिनों बाद ये थोड़ा सा सूख गया और अब इसके अंदर जो पानी वो 70% हो गया, 70% ही पानी रह गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपका मटेरियल है वो आपका उसके अंदर क्या चेंज देखने को मिला कि भी 30% आपका मटेरियल बचा है। ठीक है, जो आपका 30% ही उसके अंदर क्या बचा है? मटेरियल है वो बचा है। ठीक है, तो आपने देखा कि भी 3030 kg आपका टोटल था, उसमें से 10% ही उसके अंदर मटेरियल था, टोटल 100% था। ये लिखो या नहीं लिखो। आगे बोलता है कि भी आपका x% का ये हो चुका है, जब इसके अंदर 30% आपका मटेरियल बचा है।
तो इसने बोला कि ये अब जो x आया है ये मतलब कितने का जो हो चुका है, कितने का ये हो गया। 100 से 100 कैंसिल, 30 से आपका 30 कैंसिल, x इक्वल टू में 10। इसका मतलब मटेरियल है वो आपका कितना बचा है, 10 बचा है। पहले कितना था, 30 था। 30 से यदि 10 बचा तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 20 kg आपका क्या हो चुका है, इवेपोरेट हो चुका है, उड़ चुका है। ठीक है, आज ये सभी को बात समझ में या किसी को तकलीफ है? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही अब ये एक फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के क्वेश्चन देगा, लिखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोलता है, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स, दो क्वेश्चन है इसी टाइप के, दोनों में से एक को ही सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, दो क्वेश्चन बोलूंगा, सिर्फ आंसर बताऊंगा। बोलता है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% वाटर, fresh fruit contains 80% water and dry fruit contains 20% water. Fresh fruit contains 80% water and dry fruit contains 20% water. How much kg dry fruits can be obtained? How much kg dry fruits can be obtained from 120 kg? हाउ मच, क्या बोला है, दोबारा से क्वेश्चन बोल देता हूँ। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच केजी फ्रेश फ्रूट, सॉरी, हाउ मच केजी ड्राई फ्रूट कैन बी obtained from 120 kg फ्रूट। ठीक है, आपको 120 किलो फ्रेश फ्रूट से कितना केजी ड्राई फ्रूट्स मिलेगा, क्वेश्चन है ये। सोल्व करें, सभी बिल्कुल सेम टाइप है और आंसर जल्दी से कमेंट करें। वेरी गुड। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उम्मीद करता हूं सभी ने सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, इतना मुश्किल क्वेश्चन ही नहीं था, ये खुद सोल्व करना है आप लोगों को। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, क्या बोलता है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। Fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How much kg fruits can be obtained? How much kg fruit can be obtained from 100 kg? 100 पूरा 100 kg फ्रूट से कितने केजी फ्रूट, ड्राई फ्रूट ऑब्टेन किए जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताऊंगा मैं, उसको नहीं बता रहा। ठीक, उसको खुद सोल्व करना है आपको, बिल्कुल ही आसान लेवल का क्वेश्चन है। अब क्या कर रहा है भाई, अब बात करेगा ड्राई फ्रूट्स की, ठीक है, और फ्रेश फ्रूट्स की। जैसे किशमिश है, अंगूर से बनती है, पहले अंगूर था, अंगूर से सूख गया और किशमिश बन गया। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है, इसने बोला कि भी आपका पहले जो अंगूर था वो आपका 68% वाटर रखता था। ठीक है, अब ये सूख गया है और आपका सूख के इसके अंदर जो वाटर है वो आपका सिर्फ 20% ही हो चुका है। तकलीफ वाली बात नहीं है। ये बोला कि भी जो आपके पास फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है जो, वो यदि आपके पास 100 किलो है तो आप मेरे को बताओ कि बोले ड्राई फ्रूट कितना अपने को ऑब्टेन होगा, कितना केजी ड्राई फ्रूट लेंगे। अपने को पता है चेंज किसके अंदर हो रहा है, वाटर के अंदर, मतलब पानी है वो उड़ा होगा, मटेरियल है वो तो उड़ने से रहा अंदर से। तो आप लेंगे मटेरियल को, तो ये लेंगे यहाँ से 3 to 32%, इधर से लेंगे 80%। अब सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। फ्रेश फ्रूट हो 100 किलो का है, 100 केजी, उसमें से 32 आपके पास क्या है परसेंट आपका जो ड्राई फ्रूट है। आगे बोला कि भी अब ये x हो गया, यदि इसका ड्राई फ्रूट इसके अंदर कितना है, ड्राई फ्रूट इसके अंदर अब 80% हो चुका है। तो आपको बताना है मटेरियल कितने का है। तो हमने देखा 100 से 100 कैंसिल कर दो चाहे, ठीक है, इधर से इधर कैंसिल कर दो, 8 से इसको कैंसिल कर दो। तो आपका जो कभी 100 किलो का हुआ करता था, अब वो आपका सूख के आपका मटेरियल सिर्फ 40 किलो ही आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, जो कभी आपको 100 किलो का हुआ करता था फ्रेश फ्रूट, अब वो फ्रूट आपका सूख के 40 किलो का हो चुका है। क्या किसी को समझने में क्वेश्चन तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, वेरी गुड, सेम टाइप, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल।
क्या बोला कि भी फ्रेश फ्रूट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उसको आपने सोल्व कर लिया हुआ 3030 kg उसका आंसर आएगा। ठीक है, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% वाटर, fresh fruit contain 80% water, dry fruit contains 10% water, fresh fruit contains 80% water, dry fruit contains 10% water. If the quantity of dry fruit is 250, अब तक तो फ्रेश फ्रूट की रहा था, आपके बाद ड्राई फ्रूट की देता है, क्या बोलता है कि इफ द क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट इज 250 kg, if the quantity of dry fruit is 250 kg, find the quantity of fresh fruit। तो आपसे उल्टा पूछ लिया अब की बात कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट की आपको क्वांटिटी बतानी है। यदि आपको ड्राई फ्रूट 250 किलो दे रखा हो, ठीक है, पानी की संख्या पहले 80 थी, अब 10 ही हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। वेरी वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सेम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेवल थोड़ा सा नेक्स्ट है पर बात कुछ भी नहीं है। इसने बोला कि एक आपके पास अंगूर है, ठीक है, जो 80% पानी है उसके अंदर, अब वो सूख गया है और उसके अंदर सिर्फ 10% पानी रह गया। इसका मतलब पहले उसके अंदर 20% मटेरियल था, माल था। अब जो आपका मटेरियल है वो आपका 90% हो चुका है। इसने बोला यदि आपके पास ड्राई फ्रूट 250 है, 250 किलो आप क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, 250 किलो आप ड्राई फ्रूट्स रखते हैं। तो आप बताओ मेरे को कि भी फ्रेश फ्रूट आपके पास कितने थे। यदि वो अब 250 किलो है तो आपने कितना फ्रेश मटेरियल लिया था। सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपके पास x kg फ्रूट थे, ठीक है, 20% उसमें मटेरियल था, जो चेंज नहीं हो रहा वही लिख सकते हैं हम। तो आपका अब जो मटेरियल जो अपने पास है वो 250 kg है और आपका 90% उसमें मटेरियल है। नीचे 100 लिखा, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपका 1 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 125 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 से। ठीक है, ठीक है, आपको पता है कि 125 को यदि डायरेक्ट करते हैं तो आपका ये आ जाता है 100, 250 होता है तो 25 हो जाएगा, सॉरी 1125 kg। आपका 1125 kg आपने क्या लिया था, ड्राई फ्रेश फ्रूट लिया था, जिससे कितना केजी बना, सिर्फ 250 किलो आपका ड्राई फ्रूट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आए होंगे, ये फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट वाले। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अपनी जो क्लास है वो चलती रहेंगी। तो यदि आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।